ऐसे देश जो इंडिया की चीजों को अपनी कल्चर में चुपचाप इस्तेमाल कर रहे हैं। इन देशों ने भारतीय चीजों को अपनी बना लिया पर नाम बदल दिए। नंबर 7, जापान, योगा और साड़ी ड्रेपिंग। जापान जैसी टेक्नोलॉजी सुपर पावर भी भारत की कुछ चीजें दिल से अपना चुकी है। टोक्यो की गलियों में सुबह सुबह योगा क्लासेस अब आम हो गई हैं। सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, यहाँ योगा को भारतीय शैली में ध्यान के साथ सिखाया जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जापानी फैशन स्कूल्स में अब इंडियन साड़ी ड्रेपिंग भी सिखाई जाती है। एक ऐसा परिधान जो कभी सिर्फ शादी ब्याह तक सीमित था, अब जापानी स्टाइल का हिस्सा बनता जा रहा है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। नंबर 6, अमेरिका, हल्दी वाला दूध और आयुर्वेद। जिस हल्दी को हम बचपन से चोट लगने पर दूध में डालकर पीते थे, उसे अमेरिका ने टर्मरिक लाटे बनाकर कैफे कल्चर में डाल दिया है। वहां की बड़ी बड़ी वेलनेस कंपनियां अब इसे गोल्डन मिल्क कहकर बेच रही हैं, वो भी प्रीमियम प्राइस पर। यही नहीं, अश्वगंधा, ब्राह्मी, त्रिफला जैसे भारतीय आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स अब वेस्टर्न मेडिकल शेल्व्स पर मिलते हैं। यानी हमारी दादी की थाली में जो था, अब वो विदेशी ब्रांड बन चुका है। नंबर 5, इंडोनेशिया, रामायण और बिरयानी। इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन वहां के मंदिरों और नाटकों में रामायण जिंदा है। बाली और जावा द्वीप पर आज भी रामायण बैले नाम से नाट्य कला होती है, जिसमें सीता हरण और रावण वध को भव्य नृत्य के रूप में दिखाया जाता है। सिर्फ संस्कृति ही नहीं, इंडोनेशिया की रसोई में आपको करी और नसी बिरयानी जैसे शब्द मिलेंगे जो वहां के नहीं, हमारे अपने हैं। उन्होंने इन्हें अपनी भाषा, अपने स्वाद में ढाल लिया, लेकिन जड़ें अब भी देसी हैं। नंबर 4, ग्रीस, भारतीय मूर्तिकला की परछाई। भारत और ग्रीस के रिश्ते कोई आज के नहीं बल्कि 2500 साल पुराने हैं। जब सिकंदर भारत आया था, तब केवल युद्ध नहीं हुआ था, कला और संस्कृति का आदान प्रदान भी हुआ था। ग्रीक मूर्तिकला और गांधार शैली के बीच जो समानताएं हैं, वो हैरान कर देती हैं। बुद्ध की कई मूर्तियां जो यूनानी लुक देती हैं, असल में उसी मिलन का नतीजा है। ग्रीस ने भारतीय शैली को अपने कलात्मक इतिहास में इस तरह पिरो लिया कि अब वो उनकी लगती है। नंबर 3, मैक्सिको, मसाले और संस्कृत मंत्र। मैक्सिकन खाने का तीखापन देखकर लगता है जैसे ये सीधे भारत से इंस्पायर्ड हो। चिल्ली, हल्दी, जीरा, ये सब मैक्सिकन रेसिपी में भी इस्तेमाल होते हैं, और वो भी ठीक वैसे ही जैसे भारत में। हैरानी की बात यह है कि हाल के कुछ सालों में वहां संस्कृत का क्रेज भी बढ़ा है। कुछ मैक्सिकन योग सेंटर्स में ओम नम शिवाय और गायत्री मंत्र अब रूटीन का हिस्सा हैं। भारतीयता चुपचाप वहां की मिट्टी में बसती जा रही है, बिना किसी शोर के। नंबर 2, फिजी, हिंदी भाषा और दिवाली की रोशनी। जब ब्रिटिश जमाने में भारतीय मजदूरों को फिजी ले जाया गया था, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वहां की संस्कृति में भारतीयता घुल जाएगी। आज फिजी में फिजी हिंदी नाम की भाषा बोली जाती है, जो अवधी, भोजपुरी और देसी बोलियों का मिश्रण है। दिवाली यहाँ सरकारी छुट्टी है और लोग आरती भी करते हैं, पटाखे भी जलाते हैं। साथ ही खाने में देसी स्टाइल की सब्जियां, दाल चावल और मसालेदार करी जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यानी वो देश जो अब आधा भारत हो चुका है। नंबर 1, यूनाइटेड किंगडम, कश्मीरी बूटेदार डिजाइन। आपने पैस्ले पैटर्न का नाम जरूर सुना होगा, जिसे आज पूरी दुनिया फैशन आइकन मानती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये डिजाइन असल में कश्मीर की बूटेदार शॉलों से आया था। अंग्रेजों ने इसे अपनी फैब्रिक इंडस्ट्री में उतारा और आज ये स्कॉटलैंड की पहचान बन गया है। नाम भले ही बदल दिया, लेकिन अगर किसी दिन ये पैटर्न बोल सके तो वो सिर्फ एक ही बात कहेगा कि मैं भारत से हूँ।